मिटा देंगे हम सारा साम्राज्य। हमको फोन करवाया, पप्पू यादव को कह दीजिए इस मर्डर में हाथ न डाले। मैं हमको धमकी भैया कहा गया हमको इस मर्डर में हाथ मत डालिए, और हम तो कह रहे हैं कि इस मर्डर में कौन मरवाया सब पता है पुलिस को, हम तो नाम बोल रहे हैं। अब हमको भी धमकी, डीजी साहब हम सिर्फ कानून के चलते चुप है कि आरा का शेरवा ने गैंगवार सबसे बड़ा सोना लूटने वाला सुबोधबा बैठ के मर्डर करवाता, पारस में ढुक के शेरवा ने मर्डर करवाया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को एक कॉल आता है और उसमें उनको धमकी दी जाती है कि इस केस से हट जाइए। दरअसल लगातार आप खबरों के जरिए ये सुन रहे होंगे कि पप्पू यादव चंदन मिश्रा की हत्या के बाद एक्टिव होकर लगातार अस्पताल हो या फिर राज्यपाल हो या फिर उसके बाद हाजीपुर परिजनों से मिलना हो, इन तमाम चीजों को कर रहे हैं। लेकिन पारस हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब पप्पू यादव को नहीं जाने दिया गया अस्पताल में, उसके बाद पप्पू यादव गवर्नर के पास जाते हैं और पप्पू यादव गवर्नर के पास जाने से पहले यानी कि राज्यपाल के पास जाने से पहले इस बात का दावा करते हैं कि वो राष्ट्रपति शासन के लिए मांग करेंगे। और उसके बाद फिर पप्पू यादव हाजीपुर पहुंचते हैं परिजनों से मुलाकात करने के लिए, और वहीं पर पप्पू यादव को धमकी भरा कॉल आता है और उसमें कहा जाता है कि आप इस केस में मत पड़िए। और पप्पू यादव इसके बाद बौखलाते हैं और इसके बाद जो उनके द्वारा बोला जाता है वो ये है कि डीजी साहब सिर्फ हम कानून की वजह से चुप हैं, नहीं तो सारा साम्राज्य खत्म कर देंगे। और आज पारस 200 मीटर के पटेल भवन से दूर अब कहा जा रहा है गैंगवार करवा कौन रहा है? पदाधिकारी जेल में बैठ के सबसे बड़ा सोना लूटने वाला सुबोधबा बैठ के मर्डर करवाता, पारस में ढुक के शेरवा ने मर्डर करवाया। भाई हमको फोन करवा रहा है इस मर्डर से हट जाइए, मत जाइए। हम तो गवर्नर साहब के आगे राष्ट्रपति शासन की मांग किया। भैया हमको धमकी भैया कहा गया हमको इस मर्डर में हाथ मत डालिए, मत जाइए, और हम तो कह रहे हैं कि इस मर्डर में कौन मरवाया सब पता है पुलिस को, हम तो नाम बोल रहे हैं कि आरा का शेरवा ने गैंगवार में 5 शूटर 2 फुलवारी शरीफ का सबको पता है। करो काउंटर, काहे मार रहे हो? मारो सर, है औकात पालो ना चोरी। एक तो आरा का शेरवा है, कौन आज मर्डर करवाया, हमको फोन करवाया। पप्पू यादव को कह दीजिए इस मर्डर में हाथ ना डाले। आज अभी 1 घंटा पहले इस मर्डर में हाथ ना डाले। अब हमको भी धमकी, डीजी साहब हम सिर्फ कानून के चलते चुप है, मिटा देंगे हम सारा साम्राज्य। पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को सब कुछ पता है कि ये हत्या किसने की है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं खुद नाम भी बता रहा हूं कि आरा का शेरवा जो है उसके जो शूटर हैं उन्होंने ही हत्या की है। फुलवारी शरीफ में 2 है उन शूटरों में से। ये तमाम चीजों का जिक्र जो है वो पप्पू यादव कर रहे हैं और पप्पू यादव बहुत ही बौखलाए नजर आए कि उन्हें इस बात की धमकी मिल रही है कि इस केस से हट जाइए, और सीधे तौर पे पुलिस प्रशासन पे इस सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है जब उसे नाम पता है, सब कुछ पता है, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। बहरहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चंदन मिश्रा के इस हत्या के बाद जितनी भी चीजें अपडेट निकल के आ रही है देशवा न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, इसलिए देशवा न्यूज को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे।
बहुत बहुत शुक्रिया।